नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। बिलासपुर में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता सिपाहियों को सम्मानित भी किया और हाथ में तिरंगा लेकर स्वच्छता का संकल्प लिया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। आईजी और संभागायुक्त ने इस दौरान सीएम का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई, जिसका उद्घाटन सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर किया। उन्होंने नगरीय निकाय स्वच्छता प्रतियोगिता की भी शुरुआत की, जो स्वच्छ सर्वेक्षण मानकों के मुताबिक आयोजित होगी और इस दौरान सीएम ने निकायों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे अब 46 निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा हो सकेगा। कार्यक्रम में 59 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और 245 करोड़ 24 लाख के कार्यों का भूमि पूजन किया गया और इस अवसर पर कई सड़क और भवन निर्माण योजनाओं की भी घोषणा की गई। आज नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन यहाँ पर किया गया था और आज स्वच्छता दीदियों को हम लोग अपने हाथों से उनका पैर धोकर सम्मान किए हैं, क्योंकि स्वच्छता में उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा मेहनत रहता है, परिश्रम रहता है और वही लोग वास्तव में हकदार हैं। और इस समय छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। 6 हमारे निकाय महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से पुरस्कृत हुए और एक नगरीय निकाय हमारे जो केंद्रीय आवासन और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनके कर कमलों से पुरस्कृत हुआ और बिल्हा पूरे देश में फर्स्ट आया और बहुत सारे नगरीय निकाय पुरस्कृत हुए। तो हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार स्वच्छता के क्षेत्र में इतना अच्छा काम हुआ है और इसके लिए हम हमारे जो डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं श्री अरुण साव जी, उनके पूरे विभाग और जितने हमारे 192 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, वहाँ के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, वहाँ के सीएमओ, वहाँ के पार्षद और स्वच्छता दीदी, स्वच्छता मित्र, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। साथ में नागरिकों को भी बधाई धन्यवाद देते हैं, कहे कि उनके सहयोग के बिना भी ये सब संभव नहीं हो पाता। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, गृह मंत्री और दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां पर दुर्ग पहुंचते ही सबसे पहले भिलाई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी ली। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भिलाई में बीजेपी कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारियां भी साझा की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद विजय शर्मा ने यह भी बताया कि आने वाली 18 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां उनके हाथों भिलाई जिला कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। वहीं भिलाई नगर निगम के द्वारा बनाए गए ट्रैफिक पार्क, गवर्नमेंट फैक्ट्री और हॉर्स राइडिंग फुटबॉल ग्राउंड के लिए भी भूमि पूजन किया जाएगा और इसके लिए तमाम तरह की तैयारी भी कर ली गई है। विजय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में दुर्ग जिले में लाखों करोड़ों के विकास के कार्य होंगे और इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि विजय शर्मा ने दुर्ग जिले में अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी के कॉन्फ्रेंस हॉल में समीक्षा बैठक की, जिसमें सरकार की तमाम योजनाओं का रिव्यू भी लिया। समीक्षा बैठक है आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के भिलाई संगठन जिले के कार्यालय में 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका और हमारे संगठन के प्रमुख इसका कार्यकर्ताओं को लोकार्पित करेंगे। उसके लिए आज मैं प्रारंभिक एक तैयारी के लिए कार्यालय भी आया था। साथ ही साथ आज एक बैठक हमारी समीक्षा बैठक दुर्ग के प्रशासन की है, जो पुराने समीक्षा बैठक का अगला स्टेप है, उसके लिए भी आया हूँ। लगातार कांग्रेस जो है हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर के, प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो रही है। भैया आंकड़ों में देख लें, पुलिस के पराक्रम में देख लें, प्रयास में देख लें, चाहे किसी भी विषय पर हो, पुरानी सरकार ने क्या हाल करके रखा था पुलिस का,
वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। पुलिस विभाग अपने आप को संभाल कर बहुत दृढ़ता से काम कर रही है। और रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा HIV जागरूकता प्रदेश को HIV मुक्त कराने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई, जिसमें स्कूली बच्चों सहित कॉलेज स्टूडेंट शामिल होंगे और इस विषय को लेकर 5000 ग्राम पंचायतों में काउंसलिंग की जाएगी। उस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा और कहा सालों में कुछ भी नहीं किया। तो आपको बताते चले, स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना साधा और जन जागरूकता अभियान जो है वो शुरू हुआ। साथ ही साथ उन्होंने तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस विषय को लेकर 5000 ग्राम पंचायतों में काउंसलिंग की जाएगी। और इस अभियान में स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। और वहीं बढ़ते आगे, रायपुर से खबर सामने आ रही, जहां प्रदेश में लगातार हो रहे अपराधों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का सख्त संदेश सामने आया और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। जायसवाल ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार हर वर्ग की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं, युवा, किसान और मजदूर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मंत्री का कहना है कि पूरे प्रदेश में इन वर्गों को मजबूत बनाने के लिए अभियान जारी है और अपराध पर सख्ती लगाम लगाने के लिए हर जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब राज्य में अपराध के मामलों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक में किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की रोपाई और बुआई के बाद अब खेतों में पानी की भारी कमी दिख रही है। बारिश थमने से हालात ऐसे हो गए हैं कि कई खेतों में दरारें भी पड़ने लगी। जामगांव, तिरियाभाट, गोडमर्रा और खोरोसबोड़ सहित आसपास के गांवों में सैकड़ों एकड़ फसल पानी के अभाव में सूखने लगी है। किसानों का कहना है कि अगले 2-4 दिनों में बारिश नहीं हुई तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी। बिजली की स्थिति भी बेहद खराब है। 24 घंटे में मुश्किल से 1 से 2 घंटे ही सप्लाई मिल रही है, जिससे सिंचाई करना नामुमकिन हो गया है। वहीं मजबूरी में कुछ किसान कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो खेत को खाली छोड़ देंगे और मवेशियों को चारा चराने के लिए खोल देंगे ताकि कम से कम सूखी फसल का उपयोग हो सके। वहीं किसान आसमान की तरफ टकटकई लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वर्मा है हमारे गांव में भैया पानी की बहुत दिक्कत होता है। काहे सावन पूरा निकल गए है, पानी के एक बूंद नहीं गिरे है। एक बार गिरे सभी पानी एक बार में का होते भैया पानी है ना। खेत मतलब देखबे तो पूरा सूखा पड़े है, दरार पड़ गए पूरा, है ना। इसने समय रही अगर तो हमरा कुछ नहीं है, गाय चरा के सिवाय हमारे पास कुछ रास्ता नहीं दिखा थे। और रही बात बोर के भी है, अब बोर है ऐसे है कि बार बार लैन गोल है। बिजली ऑफिस में कई बार कंप्लेन कर चुके हैं कि लैन गोल काबर हुआ थे, कैसे हुआ थे, कटौती काबर हुआ थे, कोई सुनवाई हमारे मन के नहीं हुआ थे, है ना। लैन भी बार बार गोल होते और इसने में किसान के पास रास्ता नहीं बचे है। सिर्फ अब गाय मन दिखत है, गाय मतलब सीधा हमन अब खेत में लाबो और सीधा चराबो। नुकसानी तो भैया इसका है कि हमारा जीवन यापन है सिर्फ कृषि, और कृषि के साथ साथ हम कृषि में ही हमारा जीवन यापन करथन, है ना। और कृषि अगर हमारे पास नहीं रही और फसल नहीं हुई तो समझ सकते हो जीवन में हमारा क्या प्रभाव पड़ी। लाल नाम है भैया, खेत मन है तो पूरा बर्बाद है। पानी इसने कर ही तो फसल तो खराबे है। 2-4 दिन के अंदर में तो खेती चराना पड़ जाही। हाँ, स्थिति का है अभी जमीन में पानी नहीं है तो का स्थिति?
वो तो पूरा बरा गए भैया, दरगना फट गए हैं। हाँ लाल मोर बनो ना है कौन गाँव है इसका? तिरिया भार। ये बता अभी धान पान के का हाल चाल है? वो धान पान सब भुंजाल धली बिगर पानी के है। तो कतेक दिन हो गए पानी नहीं गिरे है? तो पानी 15 ही हो गए। तो अभी जन स्थिति हमन जन देखा था, जन धान पान के हालत जन खराब होता, किसान क्या करी? अब लोग का करी भाई, बोल सब हम किसे बता सकबो भाई। तो अभी बिजली उजली का हाल चाल है डार खेत खार में? वो बिजली 1 घंटा आधा घंटा हुआ थे, तन बंद हुआ थे। अब पानी अगर नहीं गिरी एक आध हफ्ता तब का होगी? अब का होई तो मैं काज बताऊं रे भाई। धान की स्थिति कैसे हो जी पूछा? धान की स्थिति बिगड़ गई। नुकसान। हाँ। और रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और स्थिति इतनी खराब हो रही है कि आने वाले समय में यह यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ देगा। दीपक बैज का आरोप है कि यहाँ युवा, महिलाएं और किसान कोई भी सुरक्षित नहीं है। नशे की वजह से सबसे ज्यादा वारदातें हो रही है, लेकिन सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाम है। हाल ही में धमतरी जिले में 3 लोगों की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गया। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि इस तरह की घटनाएं सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत में अपनी बात रखी और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। देखिए, प्रदेश में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं जो है वो बढ़ रही है, आपराधिक जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में विपक्ष ने कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कानून व्यवस्था को लेकर। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी मौजूद है। हम उनसे ही बात करके जानेंगे कि सर, कल भी जो है रायपुर के 3 युवकों की धमतरी में हत्या कर दी गई। जिस तरह से कल की घटना पूरे प्रदेश और रायपुर जैसे राजधानी में घटी है कि 15 लाख की दिन दहाड़े लूट हो जाती है, एक डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है और इन युवाओं को धमतरी में चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। आखिर सरकार नाम की चीज है कि नहीं है? कौन रोकेगा इन घटनाओं को? किसका जिम्मेदारी है? किसकी सरकार है? सरकार नाम की चीज है कि नहीं है? अपराधियों में डर और भय है कि नहीं है? मतलब धमतरी में चाकू मारने के बाद विक्ट्री साइन कर सेल्फी लेना, मतलब युवाओं में कितना, अपराधियों में कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। सूखा नशा चरम पर, पाकिस्तान से यहाँ ड्रग्स आ रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? कौन उसको रोकेगा? आखिर पाकिस्तान से ड्रग्स यहाँ पहुंच कैसे रहे? देश का बॉर्डर क्रॉस करना, उसके बाद छत्तीसगढ़ का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पहुंचना, ये सबसे बड़ा चिंताजनक है। मतलब छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। देखा गया है कि आपराधिक घटनाओं में सबसे ज्यादा नशे करने के बाद ही जो है ये आपराधिक घटनाएं होती है, फिर भी सरकार इस पर रोक नहीं लगाती। छत्तीसगढ़ में गली गली, गांव गांव दारू, नकली शराब, नकली होलोग्राम बिक रहा है। होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट में शराब बिक रहा है और सूखा नशे के चपेट में यहाँ के यूथ है, क्योंकि यूथ के पास कोई रोजगार है नहीं। सरकार ने 10,000 स्कूल बंद कर दिए, नौकरी देना बंद कर दे, उनके लिए कोई रोजगार है नहीं और सिर्फ एक हथियार उनका बचा हुआ है और वो भी सिर्फ सूखा नशा। और सूखा नशा भी सरकार किसके संरक्षण में पूरे प्रदेश के कोने कोने में बिक रहा है। उसी का नतीजा है कहीं न कहीं ये अपराध लगातार घट रही है और सरकार सिर्फ आंख मूंद कर बैठी है और कहीं न कहीं इस तरह की घटना आम जनता में एक चिंता का विषय है और आम जनता डरी हुई महसूस कर रही है और ये सरकार पूरी तरह से उनको सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। बिल्कुल, देखिए, ये दीपक बैज थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है नशे पर रोकथाम लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, चाहे फिर वो चाकूबाजी की हो या फिर लूट की हो, ऐसे में सरकार भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि कार्यवाही की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं लगातार चरम सीमा पर है, ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो आने वाले समय पे आंदोलन भी कर सकती है बड़े स्तर पर। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तजीर नाज, जनता टीवी, रायपुर से। देखिए, रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर HIV एड्स जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर इस सघन प्रचार प्रसार अभियान 2025 का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से वाहन रवाना किए गए जो राज्य के 19 HIV पॉजिटिव
प्रभावित जिलों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। मंत्री जायसवाल ने इस दौरान बताया कि अभियान लोक कला मंच के माध्यम से भी चलाया जाएगा ताकि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक संदेश पहुंच सके और इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों में भी विशेष जागरूकता कार्य किए जाएंगे। लोगों को HIV एड्स की रोकथाम, जांच और इलाज की सुविधा के बारे में बताया जाएगा और इसके साथ ही नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे कोई भी तरीके से मदद और परामर्श हासिल कर सके। तो लोक कला मंच से भी कम से कम 45 किलो हो जारी। और वहीं अंबिकापुर में जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने पार्षद आलोक दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि आलोक दुबे ने शहर से लगी सरकारी जमीन से अन्य लोगों का कब्जा तो हटवाया, लेकिन खुद करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। और इस मामले में संभागायुक्त ने पहले ही तहसीलदार को उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी को लेकर जनपद पंचायत के BDC और सरपंचों ने कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि 15 दिनों के भीतर कार्रवाई न होने पर 101 पंचायतों के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और आलोक दुबे के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जाएं। मेरा नाम विक्रम सोनपाकर है। मैं जनपद पंचायत अध्यक्ष अंबिकापुर से हूँ। ये बताइए, आप लोग किस मुद्दा को लेकर के आए हैं, किसके खिलाफ क्या चाहते हैं? जय आईटी को इधर कर इंडिया। हाँ, जैसे हम लोग आज कलेक्टर महोदय के पास आए थे ज्ञापन लेकर के, ज्ञापन सौंपे भी हैं। जिस तरह से हमारे शहर से लगे हुए सरकारी जमीन पर जो है अतिक्रमण करके जो है कुछ लोगों का अतिक्रमण जैसा मामला आ रहा था, उसको खालपरा पार्षद अंबिकापुर आलोक दुबे जी जैसे उनके लेटर से आवेदन दे करके पूर्व को हटवाया गया है। और मान स्थिति यह है कि वो खुद भी सरकारी जमीन में काबिज होकर के जो है अपना काफ़ी अधिक जमीन पर जो है कब्जा करके फ्लैट बनाकर बेच रहे हैं। तो जिस तरह से उनकर हमारे आम जनता के ऊपर जो है अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, क्या वही कार्यवाही उनके ऊपर भी होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग पूरे क्षेत्रीय जनता के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। FIR की मांग आप जो आदेश के अनुसार कर रहे हैं क्या? नहीं, उचित कार्यवाही होना चाहिए। जैसे हमारे पूर्व जनपद उपाध्यक्ष जैसे बताए कि जैसे आयुक्त महोदय के द्वारा जो यहाँ पर आदेश दिए गए थे उस पर निराकरण करने का आदेश जारी हो, यही हम लोग का मांग है। कलेक्टर साहब से मिले, क्या बात हुआ कलेक्टर साहब से? उनसे भेंट मुलाकात किए तो उनसे यही आश्वासन मिला है कि उचित कार्यवाही होगा। ठीक। क्या नाम है, बता देंगे नाम परिचय अपना? मेरा नाम सतीश यादव है, मैं जनपद उपाध्यक्ष अंबिकापुर। तेज बोलिएगा। और मेरे साथ जनपद के अध्यक्ष और समस्त सदस्यगण सारे ग्रामवासी उपस्थित हुए हैं। किन बातों को लेकर के आज कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे थे? देखिए, हमारे संभाग के मुखिया आज उनको जो है हम लोग जो है बेबस होते देख रहे हैं। हमारे गोधनपुर निवासी आलोक दुबे जी जो कि पार्षद हैं अभी, उनके द्वारा हमारे संभाग के आयुक्त के द्वारा 8 बार तहसीलदार को जो है कि आदेश किया गया कि उनके ऊपर जो है आपराधिक प्रकरण कायम करने के लिए। उसके बाद भी अभी तक जो है कि आपराधिक प्रकरण दायर नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं सारे जन कि उनके ऊपर जो है तत्काल जो है कार्रवाई किया जाए। किस मामले में? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि अभी सारे शहर के अगल बगल में जो भी शासकीय भूमि है वो आलोक दुबे जी के द्वारा जो है आवेदन दे दे के लिए जो है शासकीय है, अवैध निर्माण किया जा रहा है। इनके द्वारा महामाया पहाड़ से लेकर तकिया 41 घर इनके द्वारा तोड़वाया गया है। लेकिन स्वयं जो है अतिक्रमण करके जो है अपने भूमि में कम से कम 100 एकड़ को अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, जिसमें कोर्ट का भी जो है उसमें आदेश था। हम लोग रखे सब आदेश को आप लोग को देंगे कि जो है उसको जो है कि रोका जाए, है ना। और यहाँ अपना SDM साहब का भी आदेश था उसको कार्य को, और जो है कि उसमें अभी होटल है, स्कूल है, पूरा बिल्डिंग अनुबंध में अभी तक बेच रहे हैं अपने ज़मीन को। आप लोग क्या चाहते हैं?
हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर जो हमारे आयुक्त साहब जो उसमें आदेश किए तहसीलदार साहब को कि उसके ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए आपराधिक प्रकरण दायर किया जाए, उसमें जो है कि तत्काल कार्रवाई हो। और नहीं होता है तो अभी तो हम लोग जनप्रतिनिधि कुछ जना हैं, 15 दिवस के भीतर जो है और हम पूरा गांव से पूरा 101 पंचायत से लोग आएंगे। कलेक्टर से बात हुई आपकी, तो क्या कहना था? कलेक्टर साहब बोले कि इसको जो है जांच करके कार्रवाई करता हूं करके बोले हमको। तो क्या लगा उनके बात से लगा कार्रवाई हो पाएगी? अब का टाइम लिए हैं, 15 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होता तो फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं अलेक्जेंडर क्रिकेटा जनपद पंचायत अंबिकापुर में सभापति के दायित्व पर हूँ। आप लोग आज किस मुद्दे को लेकर के पहुंचे थे कलेक्टर महोदय के पास? जनपद पंचायत अंबिकापुर क्षेत्र अंतर्गत 101 गाँव आते हैं और आसपास खैरबार और रनपुर खुर्द जैसे गांव भी जनपद पंचायत अंबिकापुर के अंतर्गत आते हैं। अभी वर्तमान में पिछले कुछ महीने पहले जनपद क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे मकानों को अवैध है करके तोड़ दिया गया है। वो सारे पीड़ित लोग जनपद सदस्यों के पास अपनी पीड़ा को लेकर के आए हुए थे, जनपद आए हुए थे। हमारे साथ अभी जितने लोगों का घर टूटा है सारे लोग जनपद आकर के आवेदन दिए थे। विधिवत हम लोग उसके संज्ञान में आज कलेक्टर महोदय के समक्ष आए हुए थे और उनकी जो पीड़ा थी उसको ज्ञापन के माध्यम से हम उनको अवगत कराए हैं। और इसी तारतम्य में बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।